अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं ज़बरदस्त सी 6 टिप्स के साथ हाजिर हुई हूँ जो हर बेकर को जिसकी ज़रूरत होती है। तो जनाब ये सब सीखने के लिए, समझने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो आप लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि नादिया क्रीम चीज़ बच जाए तो उसको कैसे सेव किया जाए, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और केक गर्मियों में इस तरह से क्यों श्रिंक हो जाता है और इसको कैसे बचा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और गर्मियों के लिए सबसे आसान बटर क्रीम कौन सी आप बना सकते हो जो आपके लिए इकोनॉमिकल भी हो। ठीक हो गया। तो जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये देखिए जनाब, सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ टिप नंबर 1। देखिए क्रीम चीज़ एक बहुत ही महंगी चीज़ है और आपको अक्सर होता है कि नादिया इसको फ्रिज में हम जब रखते हैं बाकी बची हुई को तो क्या होता है वो ख़राब हो जाती है, 2 दिन के अंदर उसमें फंगस लग जाती है। तो उसकी टिप ये है जानिए कि आपने जो बची हुई क्रीम चीज़ है उसको उठाना है, उठा के उसे फ्रीज़र में डाल देना है। दैट्स इट। अक्सर होता था फ्रीज़र में हम लोग सेव करते हुए डरते हैं कि कर्डल्ड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इसको उठा के फ्रीज़र में रख देना है। जब आपको ज़रूरत हो आपने फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, आपने इसको निकाल के फ्रिज में रख देना है 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद आप यूज़ करोगे बिल्कुल ऐसे होगी जैसे आपने बिल्कुल अभी बाज़ार से लेके आए हैं। ठीक है? बात समझ आ गई? बेफ़िक्र होके इसे फ्रीज़ करें आप, 2 महीने के लिए कर दें, 3 महीने के लिए कर दें। जब यूज़ करना है फ्रीज़र से निकालो, फ्रिज में रखो और 2 से 3 घंटे रख लो, 4 घंटे रख लो, लेकिन डायरेक्ट उसे रूम टेम्परेचर पे नहीं लाना, वो कर्डेड हो जाएगी। अदरवाइज़ आप उसे फ्रिज में रखोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया? एक टिप हो गई। टिप नंबर 2, ग्लूकोज़ जेल है या फॉन्डेंट है? आप लोग अक्सर क्वेश्चन करते हो कि नादिया ग्लूकोज़ जेल या फॉन्डेंट को हम कहाँ रखें रूम टेम्परेचर पे? तो सुने, सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, ग्लूकोज़ जेल और फॉन्डेंट जो है हमेशा रूम टेम्परेचर पे होती है। बेशक आग बरसाती हुई गर्मी हो, बेशक कोहरा पड़ रहा हो, कुछ भी हो, आपने इन दोनों चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे रखना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे रिसीव होते हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि इन दोनों चीज़ों को कभी भी आपने फ्रिज में नहीं रखना, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। ठीक है? समझ आ गई। अब मैं आपको तीसरी टिप देने वाली हूँ कपकेक्स के हवाले से। आपके अक्सर कपकेक्स के जो लाइनर होते हैं वो सॉगी हो जाते हैं, वो ऑयल अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और बड़े ही बुरे से लगते हैं। जो कपकेक हम लाइनर बाहर से लेके आते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं, ग्रीन होते हैं, ऑरेंज, पर्पल वगैरह वगैरह, लेकिन जब हम उसको बेक करते हैं तो बाहर से वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं। इस तरह का हमें नहीं चाहिए। उसकी टिप ये है कि सुनिए, आपने चावल होते हैं ना कच्चे चावल, आपने कच्चे चावल जो हैं थोड़े-थोड़े से चुटकी-चुटकी या आप समझ लो 2-2 चुटकियाँ आपने इनके ये जो कपकेक की कैविटी है इसके अंदर आपने डाल देने हैं और उसके ऊपर आपने लाइनर रखने हैं। फिर उसके बाद जो है आपने इसके अंदर बैटर डाल के इसको फिल कर देना है और जब आप बेक करोगे ना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएँगे। ये मैंने हैक आपको पहले भी बताया था और उम्मीद है कि आप जिन्होंने अब देखी है मेरी वीडियो उनको हेल्प हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब देखो आपने बेक कर लिया, आपका सारे कपकेक्स अच्छे से बेक हो गए। आपने जो बचे हुए चावल हैं उनको फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना है, उनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद जैसे ये जो बाकी कंटेनर, ये लाइनर बचे होंगे ना जिस कंटेनर के अंदर हमने रखे होते हैं, बाकी लाइनर जो अभी हमने यूज़ नहीं किए उसके अंदर आपने डाल के और उसको आपने लिड लगा के रख देना है। जब जब आप कपकेक बेक करोगे आपने यही वाले चावल यूज़ करने हैं, ज़ाया नहीं करने। अल्लाह का रिज़्क है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है? रिज़्क बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं। अल्लाह पता नहीं किस दाने में बरकत होती है, हमें नहीं पता होता। ठीक हो गया जानी? ये आपने इस तरह से ऐसे रख दिया और आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये टिप इतनी ज़बरदस्त है कि जब भी आप इसे यूज़ करोगे ना आपके कपकेक बिल्कुल इंस्टाग्राम, गूगल जैसे प्यारे-प्यारे से खूबसूरत ही बाहर आएँगे, ट्रांसपेरेंट या ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी, टिप मैंने 3 बता दिए, टिप नंबर 4 पे आ जाते हैं। टिप नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू विल लव इट। और मैंने ये आज बड़ा सोच समझ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि सुने, आजकल इतने ज़्यादा मसले मसाइल सबको हो रहे हैं कि कोई चीज़ अक्सर समझ में नहीं आ रही होती। अब ये है जी हमारी टिप नंबर 4 कि आपने ईस्ट को कैसे सेव करना है। इक्का पाउडर है या ईस्ट को कहाँ रखा जाता है? सुने, इनको फ्रिज में रखा जाता है, ठंडी जगह पे रखा जाता है। मैं कैसे ईस्ट रखती हूँ क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह ज़्यादा बनती हैं चीज़ें बच्चों के लिए। मैंने बन्स बनाने होते हैं, मैंने उनके लंच के लिए कभी सिनेमन रोल है, कभी पिज़्ज़ा है, तो मैं हमेशा बड़ा पाउच मंगवाती हूँ 500 ग्राम का सैफ इंस्टेंट का। ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, ये बड़ा पाउच है, अब एकदम तो नहीं यूज़ होता ना, 6-6 ग्राम यूज़ होता है, 7 ग्राम यूज़ हो जाता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं यूज़ होता। तो आपने इसको
अच्छी तरह से जितना यूज़ करना है ना, उसको एक छोटी डिब्बी में निकालो थोड़ा-सा। जैसे हम वो बनाते हैं ना टाइलोस ग्लू बनाते हैं थोड़ी-सी, इसी तरह छोटी-सी डिब्बी में मैं डाल के रख लेती हूँ ईस्ट को छोटी डिब्बे में। बाकी को जो बचा होता है, मैं रबर बैंड लगा के उसको अच्छी तरह से शॉपिंग बैग कवर करके और उसको डबल, अब मैं इसको क्लिंग रैप करके, जो पीछे आप डब्बा देख रहे हो ना ईका पाउडर और उसका, उसको क्लिंग रैप करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीज़र में भी रख दें, कुछ भी नहीं होगा, 2 साल भी ये खराब नहीं होगा। इस तरह मैं छोटी डब्बी में ईस्ट डाल के रखती हूँ ताकि ये मेरा चल जाता है, 4-5 दफ़ा में यूज़ हो जाता है। क्योंकि बार-बार जब आप पाउच खोलते हो ना, तो उसके अंदर जो उसका एक्टिवनेस होती है ना, या उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है आपके ईस्ट की, वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपका नतीजा ये निकलता है कि आपकी डो अच्छी राइज़ नहीं होती। तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हो, फ्रिज में भी रख सकते हो, लेकिन अच्छे से क्लिंग रैप करके कंटेनर में डाल के। क्लियर? अच्छा जी, अब आ गए हैं जी 5वीं टिप के ऊपर कि नादिया हमारा केक कैसे श्रिंक हो जाता है। हमने सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा आपने बताया, लेकिन ये अब हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। हमने हर चीज़ को बिल्कुल ठीक मेज़र किया है। तो सोने उसकी रीज़न है अंडे, ठीक है? उसके पीछे साइंस ये है कि अंडे जो है ना, आजकल इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है लाहौर में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में आजकल आपको पता है समर सीजन है। तो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे जिस्म को सुकून मिल रहा हो, हमें गर्मी या सर्दी ना लग रही हो, ठीक है? ये रूम टेम्परेचर होता है। अब हमारे जो किचन का या हमारे घरों के टेम्परेचर इतने हाई होती हैं कि उसमें जो अंडे होते हैं ना, अंडों का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो गर्मियों में ख़ास तौर पे मई से लेके अगस्त तक आपने अंडों को फ्रिज में रखना है। फ्रिज वाले अंडे यूज़ करने हैं। वैसे हमेशा हम कहते हैं रूम टेम्परेचर एग यूज़ करें। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है जिसमें आपका जिस्म कंफर्टेबल हो। अब हमें गर्मी लग रही है, किचन में पंखा नहीं है, तो आप देखो ना अंडों का क्या हिसाब होगा। अंडों का एकदम से टेम्परेचर हाई हो जाता है और जैसे ही आप उन्हें बीट करने लगते हो, पानी की तरह पतले हो जाते हैं और अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए आपने आजकल के मौसम में अंडे यूज़ करने हैं फ्रिज में रख के, ठीक है? फ्रिज की ट्रे में अंडे रखें, जब आपने यूज़ करने हैं उनको बाहर निकालो, यूज़ करो। और कभी ऐसा होता है कि बेकरी से आए हैं या किसी दुकान से आपने बाय किए हैं, बहुत ज़्यादा अंडे गर्म हुए होते हैं, उन्हें आप एक मुनासिब ठंडे पानी में या नलके के नीचे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रख दें, उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो, यू कैन यूज़ इट। तो फिर कभी भी आपका केक श्रिंक नहीं होगा इंशाल्लाह। और चीनी अगर ग्रैनुलेटेड यूज़ करें तो कोशिश किया करें पिसी हुई यूज़ कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहती है, उससे आपका केक सिंक नहीं होता। अब जनाब सबसे आखिरी और छठी टिप पे मैं आ जाती हूँ बटर क्रीम के हवाले से। तो भाई बड़े ही रोले हैं, इतनी सिखा दी हैं फिर भी लोगों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक टिप मैं आपको दूं कि गर्मियों में नादिया कौन सी बटर क्रीम यूज़ करें जो थोड़ी सी अफोर्डेबल भी हो। तो जानिए आप शॉर्टनिंग वाली बटर क्रीम यूज़ करो। जी हाँ, शॉर्टनिंग को मैं कभी प्रमोट नहीं करती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद शॉर्टनिंग यूज़ करना, बट बेकरीज और बड़े बड़े बेकर अक्सर शॉर्टनिंग यूज़ करते हैं। शॉर्टनिंग का ब्रांड कौन सा अच्छा है? क्रिस्को का अच्छा है। वेजिटेबल शॉर्टनिंग लीजिए, अच्छी वाली लीजिए। आपने जो शॉर्टनिंग है, आधी शॉर्टनिंग लेनी है, आधा बटर लेना है, उसको अच्छे से व्हिप करना है और उसके अंदर आपने आइसिंग शुगर डाल देनी है। मिसाल के तौर पे 100 ग्राम अगर आपका शॉर्टनिंग है, 100 ग्राम आपने लेना है बटर और 200 ग्राम आपने ले लेनी है आइसिंग शुगर। और उसके साथ जो जब आप बनाएंगे अपनी बटर क्रीम, तो आप अगर उसे रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे ना, तब भी वो नहीं पिघलेगी। जी हाँ, ये अक्सर लोगों ने बना के लगाए हुए होते हैं केक्स, आपने देखा होगा बेकरीज पे कि ये बटर क्रीम केक है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे होते क्योंकि उसके अंदर शॉर्टनिंग डली होती है। शॉर्टनिंग हमेशा अच्छे ब्रांड की यूज़ करें, मैं नहीं पसंद करती क्योंकि इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ समटाइम्स। बट अगर आपने बटर क्रीम को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अक्सर बटर क्रीम भी कम ही खाते हैं, तो अगर बाहर की तरफ आप लगाते हैं वेजिटेबल शॉर्टनिंग के साथ, तो वो कोई नुकसानदेह एज सच नहीं होती। कितना कोई केक खा लेगा, पूरा किलो किलो केक तो नहीं ना कोई खाएगा एक ही स्लाइस खाएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में फिर आप ये कर सकते हो कि उसके अंदर वनीला एसेंस डालिए और थोड़ा-सा कोई भी और कोई फ्लेवर आप देना चाहो वो डाल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा अगर आप मज़ीद इसको एनहांस करना चाह रहे हो तो आप इसके अंदर थोड़ी-सी व्हाइट गनाश डाल दो। व्हाइट गनाश वाली बटर क्रीम सबसे स्टेबल है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव। और व्हाइट गनाश के लिए आपको व्हाइट चॉकलेट ही अच्छी नहीं मिल रही होती। बंदा कहता है कित्थे कित्थे चले जाऊँ मैं, कि आपको जब अच्छी व्हाइट चॉकलेट नहीं मिल रही होती, ठीक है ना। तो सुने, आप शॉर्टनिंग के साथ बनाओ, वो अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है और आप बेफिक्र होके आप एसी वाली गाड़ी में उसको भेजो। और बस एक कॉमन सेंस की बात है सुनने के, अक्सर आप लोग पूछते हो कि बटर क्रीम कौन सी स्टेबल रहेगी। देखो, बटर का नाम ही, बटर क्रीम का नाम ही बटर से स्टार्ट हो रहा है, तो जो अच्छा बटर है वो तो आप अभी किचन में रख दो, मेल्ट होने लग जाता है। तो इट्स बटर क्रीम, क्योंकि केक ओरिजिनेट ही यूरोपियन कंट्रीज से हुए हुए
हुए हैं वो ठंडे मुल्क हैं, हमारे गर्म मुल्क हैं, यहाँ निहारियाँ बनती हैं, बिरयानियाँ बनती हैं, यहाँ पे केक्स नहीं बनते, यहाँ पे खीरें बनती हैं फिरनियाँ बनती हैं जो 6-6 घंटे चूल्हे पे पड़ी रहती हैं, उसके बाद वो बन के तैयार होते हैं। तो जनाब हमारे टेस्ट बड्स, हमारे तरीके और हैं और ये जो चीज़ें हम अडैप्ट करते हैं वो और हैं, ठीक है? आपने वहाँ के टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर को, वहाँ के लोगों की जो रहन-सहन है उसको मद्देनज़र रखना होता है। तो हम जब उस चीज़ को जो हमारी एटमॉस्फेयर से रिलेट नहीं करती अपनी ज़िंदगियों में अपनाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, ठीक है? तो बटर क्रीम के लिए इसलिए काम करते हुए अक्सर बेकर घबराते हैं कि नादिया मेल्ट होगी तो क्या करेंगे? स्लिप हो गया केक तो क्या करेंगे? तो जनाब सीधा सा हल है शॉर्टनिंग डालें आप, अच्छी वाली शॉर्टनिंग डालें और बाय करें क्रिस को। मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ की है, अच्छी शॉर्टनिंग है, आप भी यूज़ कर लें। मुझे नहीं पता मिलेगी कि नहीं, अल-फतेह पे तो मिल जाएगी और बाकी आपने अच्छे से खुद ढूँढनी है, ठीक है? चलिए जनाब ये थी टिप्स वाली हमारी आज की वीडियो। अगर तो आप लोगों को ये टिप्स वाली वीडियो अच्छी लगी तो मैं आइंदा और बनाऊँगी। और 3 मिल्क केक वाली बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, नोटेड, मेरे दिमाग में कर लिया है मैंने नोट, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी सी वीडियो बना के दिखाऊँगी। ओके जानिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।